जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं और उसी परीक्षा को टारगेट करते हुए आज अपना हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 5 है, ठीक है, जिसमें आपको पूरे हिंदी के 37 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। और जैसा पेपर आपका एग्ज़ाम आता है, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो अपने ये मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को पढ़िए। आपका जितना भी स्कोर बैठता है 37 में से मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करें। अगर वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। आपको बताना है कि ये पर्यायवाची शब्द किसके हैं। ऑप्शन ए दिन, बी शाम, सी प्रभात, डी संध्या। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रभात। प्रभात के हैं ये सारे के सारे। अब हम बात करते हैं दिन के। दिन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। दिन के होते हैं बासर, दिवस, ठीक है, बासर, दिवस, दिवा, प्रमाण, दिवा और प्रमाण। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा शाम की। शाम के होते हैं धुंधला, ठीक है, धुंधला, काला, सूर्यास्त, संध्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पेज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कृत्य प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो कृत्य प्रत्यय से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सक्रामक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी कृदंत क्रिया, ऑप्शन डी नाम धातु क्रिया। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं देखो सक्रामक क्रिया की। तो सक्रामक क्रिया होती है हमारे कि जब कार्य का फल क्रम पर पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं सक्रामक क्रिया। जैसे राम खाना खाता है, ठीक है। जब कार्य का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। देखो कर्म क्या है हमारा, राम खाना खाता है। राम क्या खाता है, खाना खाता है। तो जब कर्म का फल क्रिया पर पड़ता है तो हमारी सक्रामक क्रिया होती है। बात ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जब एक काम खत्म करके तुरंत दूसरा काम शुरू होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे वह खाना खाकर सो गया, ठीक है। अब आती है नाम धातु क्रिया। जो क्रिया हमारी संज्ञा और विशेषण से बनती है उसे हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लथियाना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कृदंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसू का बहुवचन क्या होगा। आपको बताना है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए आंसू, बी आंसुएं, सी आंसुओं, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं आपको, आंसू का बहुवचन हमेशा आंसू ही रहता है। ऑप्शन ए इज राइट। कभी कभी एग्जाम आपसे पूछता है कि आंसू हमेशा रहने वाला शब्द है। ऑप्शन ए सदा एक वचन, ऑप्शन बी सदा बहुवचन, ऑप्शन सी एक वचन, ऑप्शन डी बहुवचन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आंसू हमेशा बहुवचन में रहता है। हमेशा बहुवचन में रहने वाले कुछ वर्ड हैं हमारे, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। ये वर्ड हमारे ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन ए विदुष, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी विदुषी, ऑप्शन डी विद्वान। आपको बताना है कि विधवा शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो विधवा शब्द का पुल्लिंग होगा विदुष, ऑप्शन नंबर ए। विदुषी बोलते हैं विद्वान स्त्री को। इसका जो पुल्लिंग होगा वो होगा विद्वान, ठीक है। विद्वान ये होता है आदमी, ये होता है औरत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समश्रुति भिन्नार्थक। आपको बताना है सपुत्र और सुपुत्र में से कौन सा ऑप्शन है इसका। मतलब ऑप्शन ए पुत्र सहित पुत्र, ऑप्शन बी श्रेष्ठ पुत्र पुत्र, ऑप्शन सी पुत्र पुत्र सहित, ऑप्शन डी पुत्र सहित और श्रेष्ठ पुरुष। फ्रेंड्स, पुत्र सहित सपुत्र, लेकिन सुपुत्र पुत्र ये गलत। ऑप्शन बी श्रेष्ठ पुरुष, सपुत्र मतलब होता है पुत्र के साथ, और सुपुत्र मतलब होता है अच्छा पुत्र, यानी श्रेष्ठ पुत्र। मतलब हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको समश्रुति भिन्नार्थक क्वेश्चन है। तो आपको बताना वसन और व्यवसन में कौन सा हमारा जो अर्थमेल है वो कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए
वस्त्र बुरी आदत, बी बुरी आदत वस्त्र, ऑप्शन सी वस्त्र आदत, ऑप्शन डी मात्रा शरीर। फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वस्त्र और बुरी आदत। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए वह एक विद्वान महिला थी, सॉरी ऑप्शन ए वह एक महिला विद्वान थी, ऑप्शन बी वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन सी वह एक विदुषी महिला थी वह, ऑप्शन डी वह एक विद्वान महिला थी। फ्रेंड्स जब भी आपको महिला की बात आएगी तो महिला के साथ में हमेशा विदुषी आता है ना कि विद्वान। विद्वान आता है केवल मेल के साथ यानी आदमी के साथ, ठीक है, और विदुषी आता है महिला के साथ, तो वह एक विदुषी महिला थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। आपको बताना है बिल्ली छत से कूद पड़ी यहाँ पर कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी क्रम कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। फ्रेंड्स तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलो पहले आंसर बताने से पहले आपको थोड़ा कारण एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक में हमारी जगह बताई जाती है में और पर, ठीक। संप्रदान कारक होता है के लिए, अपादान कारक होता है अलगाव, अलगाव की स्थिति में। देखो बिल्ली छत से कूद पड़ी यानी बिल्ली छत से अलग हुई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हुआ है ना, अपादान कारक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन जो युद्ध में स्थिर रहता है, हमारा क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन ए यशस्वी, ऑप्शन बी सत्याग्रही, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी अश्वरोह। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा 9th का ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं हम युधिष्ठिर। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप मेरे साथ 4-5 वीडियो देखिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है अगला, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है, जो वर्ड हमारा धीरे धीरे, ये शब्द कौन सा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए क्रिया है, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण है, ऑप्शन सी विशेषण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड देखो क्रिया वह होती है जो हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो चलना इसमें क्या ये क्रिया है। विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य की विशेषता बताए वो होता है विशेषण, ठीक है। अगला क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्रिया विशेषण हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध वर्तनी इसकी कौन सी है। ऑप्शन ए आनुषंगिक, ऑप्शन बी आनुषंगिक, ऑप्शन सी अनुषंगिक, ऑप्शन डी आनुषंगिक, ठीक है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आनुषंगिक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए सब नीचे शब्द दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों में चुनिए। आपको बताना है कि घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वो कौन सा है, ठीक है। घुमक्कड़ हमारा वर्ड है एक, तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए ओड़ा, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन बी अक्कड़, ऑप्शन डी ऊ। फ्रेंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्कड़। घुमक्कड़ में अक्कड़ शब्द से बनने वाले प्रत्यय आपको शब्द जो हैं आपको होमवर्क में बताना है। 2 शब्द बताने हैं कौन से जिसमें हमारा अक्कड़ प्रत्यय आता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन बी नीरज, ऑप्शन सी अंबुज, ऑप्शन डी अंबु। फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं पहले नीरज की। नीरज का हम बोलते हैं कमल, ठीक है, नलिन, ठीक है, पंकज, अरविंद और मोहतपल, ठीक है। और फिर अंबु को बोलते हैं हम सनील, तोय, पानी, नीर, बारी, मेघपुष्प। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अंबु को बोलते हैं हम सनील, तोय, पानी, नीर, बारी, मेघपुष्प। फ्रेंड्स बादल को बोलते हैं हम नीरद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो बादल के अन्य पर्यायवाची हैं हमारे पास जलधर, जलद, मेघ, अभ्र और धर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जलधर, जलद, मेघ, अभ्र और धर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में कुछ भी चीज़, आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला, आह आप आ गए, वाक्य में आह शब्द है, आपको बताना है ये वर्ड आया हमारा आह ये क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी विशेषण। देखो, संज्ञा तो आप लोगों को पता होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावनाएं, हमारी जो भी भावनाएं होती हैं वो सब संज्ञा होती है, ठीक है। सर्वनाम होता है सबका नाम, जो सब जगह प्रयोग हो जाए उसे हम बोलते हैं सर्वनाम। ऑप्शन डी विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं वो होते हैं विशेषण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्यय। फ्रेंड्स, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय कभी कभी आपसे परिभाषा पूछता है कि अव्यय क्या है। अव्यय विकारी शब्द है, अव्यय अविकारी शब्द है, अव्यय क्या है? तो फ्रेंड्स, अव्यय हमारा अविकारी शब्द है, जिसमें कर्ता, लिंग, कर्म के कारण इसका परिवर्तन कुछ नहीं होता। इसमें कोई भी हमारा कर्ता आ सकता है लेकिन ये सेम रहेगा। जैसे मैं बोलूँ आहा मेरी उंगली कट गई, आहा कितना मज़ा आ गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब जिसमें लिंग, वचन और कर्ता के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अव्यय हमारा अविकारी शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा कैसा है, पुल्लिंग शब्द। बाकी ये तीनों के तीनों हमारे हैं स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें जो शब्द है हमारा, इसमें चारों ऑप्शन में तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव मतलब जो संस्कृत से आकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। ए बैंक, बी अमीर, सी अग्नि, डी मुंह। तो फ्रेंड्स, हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी मुंह। मुंह हमारा तद्भव। तो बट फ्रेंड्स, हमारा मुंह का तत्सम होता है मुख, ठीक है। और बैंक, अग्नि और अमीर, ये हमारे तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम, ठीक है। देखो, अग्नि का तद्भव होता है आग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? देखो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो हम कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में आकर क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है, अच्छा दिनकर है, लगा दिया। लेकिन हमें ध्यान देना है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है हमसे। तो ऑप्शन ए दिनकर, बी रवि, सी अंशुमाली, डी यामिनी। फ्रेंड्स, दिनकर भी हमारा सूर्य का पर्यायवाची है, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन यामिनी हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। तो हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यामिनी है किस चीज़ का? तो फ्रेंड्स, हमारा यामिनी है रात का पर्यायवाची, ठीक है। रात के अन्य पर्यायवाची हैं यामा, ठीक है, यामिनी, तमी और निशा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। आपको बताना है जो मनोरथ शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। और आपको होमवर्क है फ्रेंड्स इसका, इसमें संधि कौन सी है, ठीक है। आपको इसमें बतानी है इसमें संधि कौन सी है। तो मैं आपके ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए मनोरथ, ऑप्शन बी मन औरत, ऑप्शन सी मनोरथ, ऑप्शन डी मनोरथ। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोरथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको होमवर्क में बताना है कि इसमें संधि कौन सी है, उस संधि का नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विद्यार्थी उदाहरण है। आपको बताना है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि स्वर संधि का, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि का, ऑप्शन सी व्यंजन संधि का, ऑप्शन डी दीर्घ संधि का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी दीर्घ स्वर संधि का। अच्छा, तो हम पता कैसे पढ़ें कि हमारा ये दीर्घ संधि है। देखो, दीर्घ संधि में हमेशा अपना सजातीय वर्णों का मेल होता है। सजातीय मतलब एक जैसे मिलने वाले अक्ष। जैसे इसमें हम विद्यार्थी को तोड़ते हैं तो विद्या का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। विद्यार्थी संधि विच्छेद ये होगा विद्या प्लस अर्थी। तो इसमें बड़ा आया
फिर इसमें क्या आया बड़ा आ प्लस छोटा आ बनकर हो गया बड़ा आ। तो जब भी इसमें सजातीय वर्ड आएंगे हमारे, वो हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें उपयुक्त उपसर्ग चुनकर आपको लिखना है। नीचे ये शब्द दिया गया अपमान, अपमान में बताना आपको कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए अब, ऑप्शन बी उप, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी अप। फ्रेंड्स तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अप। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विगु समाज का उदाहरण है। आपको बताना है कि द्विगु समाज में उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए माता पिता, द्विगु समास का आपको उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी नवग्रह, ऑप्शन डी पीताम्बर। द्विगु समास, अब पहले हम द्विगु समास की परिभाषा जान लेते हैं। द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो। ठीक है, जिस समास में पूर्व सब जिस समास में पूर्व शब्द संख्यावाची होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। देखो फ्रेंड्स, इसमें माता पिता, इसमें योजक चिन्ह आया है। जिसमें योजक चिन्ह आता है वहाँ होता है द्वंद्व समास हमारा। या तो पहली पहचान द्वंद्व समास की है योजक चिन्ह की, या फिर इसमें आता है एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का उल्टा। देखो माता पिता, ठीक है, यथाशक्ति, जितने भी हमारे उपसर्ग आएंगे, उसमें होता है हमारा अव्ययीभाव समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में हमारा अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रतिहार, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? अव्ययीभाव के। पीताम्बर, दो फ्रेंड्स, ये हमारे दो का एग्जाम्पल, ये दो का है, एक तो कर्मधारय का और बहुव्रीहि का। हमारा डिपेंड ऑन द ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन डी डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पर। अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं हमारे, कर्मधारय भी दिया है और बहुव्रीहि भी दिया है, तो हम प्योरिटी देंगे बहुव्रीहि को। ठीक है, तो फ्रेंड द्विगु समास को उदाहरण हमारा ऑप्शन नंबर सी नवग्रह, जिसको इसका पूर्व पद क्या है? संख्यावाची है, यानी नवग्रह। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपको बताना है ये हिंदी लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी गुरुमुखी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जब हम बात, इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसका आंसर बता देंगे। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में संघ की राजभाषा हमारी हिंदी होगी, ये कहा गया है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत बताया गया है कि जो हमारी संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और उसकी देवनागरी होगी, वो जो लिपि होगी वो होगी हमारी देवनागरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 4। फ्रेंड देखो यहाँ क्वेश्चन दो प्रकार से पूछता है। एक तो पूछता है सर्वनाम के भेद कितने हैं, फिर कभी कभी ये क्वेश्चन आता है घुमाकर कि सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं। तो जहाँ भी कुल भेद आएगा वहाँ हमारा आंसर होगा 11। तो वह कुल भेद को पूछता है, मतलब आपके इसके कुल शब्द कितने हैं। ठीक है, तो इसके पहला सर्वनाम के भेद हैं कितने? 6। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अच्छा, 6 भेद होते कौन कौन से हैं आपके? तो पहला होता है पुरुषवाचक, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। 1 2 3 4 5, ठीक है, संबंधवाचक। अब देखो पुरुषवाचक कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक होते हैं हमारे मैं, हम, तो, तुम, राइट। निजवाचक होते हैं हमारे, निश्चयवाचक होते हैं यह, वह, ठीक है। अनिश्चयवाचक होते हैं हमारे कोई, कुछ। और निजवाचक होते हैं जब हम बात हमारी खुद पर आती है, आप और स्वयं। प्रश्नवाचक होते हैं हमारे कौन, क्या, किसको। संबंधवाचक होते हैं जो, सो, जिसका, जिसकी, जो की, ठीक है। अब हम बात करते हैं संविधान के 11 जो शब्द हमारे वो कौन कौन से हैं। सर्वनाम के, मैं गलत बोल गया। सर्वनाम के 11 शब्द कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स सर्वनाम के 11 शब्द हैं हमारे पास। मैं, तुम, तू, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो,
कोई कुछ और क्या। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। ए अल्पविराम, बी विस्मयदिबोधक, सी योजक, डी उद्धरण। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको पीछे बताकर आया हूँ कि जो बीच में साइन लगता है उसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो फ्रेंड्स, अल्पविराम क्या होता है? अल्पविराम होता है हमारा ये, ठीक है, जिसे हम कॉमा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्मयदिबोधक होता है हमारा ये, और उद्धरण चिन्ह होता है हमारा ये। ठीक है, अभी आपकी जो परीक्षा हुई थी 17-18 फरवरी को, उसमें पूछा भी गया था कि ये कौन सा साइन, इसे कौन क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्धरण बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है, आपको बताना है कि ये नई शब्द है, ये क्या है। ऑप्शन ए सर्वनाम, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। देखो, हमारे रंग, रूप, आकार, साइज़, वो सब हमारे विशेषण होते हैं, करेक्ट। तो हमारा नई क्या है? साड़ी। देखो, साड़ी क्या है? हमारा विशेष है, विशेष की विशेषता क्या है? ये नई है, तो ये क्या है? हमारा विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आम्र, बी दूध, सी शहीद, डी खिड़की। फ्रेंड, दूध का तत्सम होता है दुध। ठीक है, तो हमारा होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, अगर ए आम्र तत्सम है तो आम्र का तद्भव क्या होता है? तो आम्र का तद्भव होता है आम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द बताना आपको कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए कटोरा, बी दूध, सी भर, डी पिया। फ्रेंड्स, मैं आपको पीछे बताकर आया हूँ कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय वे होते हैं जिसका क्रिया लिंग कर्ता के कारण आए लेकिन इसमें कोई परिवर्तन ना हो। समझ में आ गया? उसे हम अव्यय बोलते हैं, मतलब ये एक आविकारी शब्द होते हैं अव्यय हमारे। तो ऑप्शन ए कटोरा, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी भर, ऑप्शन डी पिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया तो आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहात शब्द का विशेषण रूप है, आपको बताना है देहात शब्द का विशेषण क्या होगा। ए देहाती, ऑप्शन बी देहात, ऑप्शन सी दो हाथी, ऑप्शन डी दो हाथ। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देहाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। फ्रेंड, क्वेश्चन को एक बार जिसमें नहीं आता उसे रिपीट कर ध्यान से पढ़ा करना बहुत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपको आज बताना है कि कौन सी संज्ञा इसमें जातिवाचक नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी बालक। फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदर। अच्छा, सुंदर अगर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर है क्या? तो सुंदर हमारा है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान देगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शब्द में रूपक अलंकार है। आपको बात बताना है कि इसमें कौन से शब्द में रूपक अलंकार है। ए जनमन करुणा, सी बी अभिव्यक्ति के खतरे, सी अरुण कमल, डी ये सभी। फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुण कमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटनुरी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए, इस पंक्तियों में कौन सा रस है। आपको बताना है, ये पंक्तियाँ दी गई हैं। शोभित कर नवनीत लिए, घुटनुरी चलन रेणु मंडित, मुख दधि लेप लिए, इस पंक्तियों में आपको बताना है रस कौन सा है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर होगा हमारा होगा वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर डी। वात्सल्य रस क्यों होगा? ये जब माँ यशोदा अपनी कन्हैया को देखकर
जब वो शैतानी कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे, तो उन्हें देखकर कुछ ये बोल रही हैं, शोभित कर नमलित लिए, है ना। तो अपने माँ के प्रति बेटे के, मतलब माँ का प्यार बेटे के प्रति दिखाया गया है इसमें, इसलिए इसमें वात्सल्य रस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति न्यायप्रिय था, वर्तनीगत त्रुटि सुधारने, मतलब आपको बताना है कि कौन सा इसका जो वाक्य लिखा हुआ है हमारा, इसका सही रूप क्या होगा। ऑप्शन ए, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। बी, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। सी, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। ऑप्शन डी, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। फ्रेंड्स, आपको क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, वह व्यक्ति न्यायप्रिय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि हाथ मलते रह जाना का मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, पछताना। ऑप्शन बी, हाथों को मसलना। ऑप्शन सी, क्रोध करना। ऑप्शन डी, दुखी होना। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पछताना। हाथ मलते रहना मीन्स है पछताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 17-18 फरवरी को, और उसमें बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी हुई थी, आपको तो सबको पता है। लेकिन अब पेपर हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, अगर ढील डालेंगे हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल हाथ मलते रह जाएंगे, मतलब पछताते रह जाएंगे। तो हम ये मौका हाथ से नहीं जाना है किसी भी रूप में, और तैयारी कंटिन्यू करनी है ना। और तैयारी कंटिन्यू करने के लिए चैनल को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी जल्दी आपको मिलती रहे। और मैं आशा करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हिंदी में इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एक बार आप जुड़ कर देखिए, ठीक है, विश्वास करके देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए, विदुषी। बी, विद्वंती। सी, विद्यामती। ऑप्शन डी, विद्यावंती। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। 1955 में दिया गया था, ठीक है, दिया गया था। 1955 में किसे दिया गया था, 1900 पंडित में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को लिए। किसके लिए दिया गया था, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के लिए। अच्छा, ये ना दिया कौन सा गया था, ये दिया गया था, पहला ही साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, पहला ही ना साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, ये हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, हिम तरंगिणी के लिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी रचना है, इनके लिए मैक्सिमम टाइम से ये पूछी गई, यानी कई बार पूछी गई, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को किस लिए मिला था, हिम तरंगिणी के लिए मिला था। और कौन सा मिला था, पहला मिला था, कब मिला था, 1955 में मिला था, राइट। 1965 की बात करते हैं हम। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के कुछ के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। फ्रेंड्स, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये दिया किसके आता है, ये दिया जाता है साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, ये कितनी भाषा को दिया जाता है, ये दिया जाता है हमारी 24 भाषा को दिया जाता है, ठीक है, 24 भाषाओं को दिया जाता है। बात क्लियर हो गई। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, न्यू दिल्ली द्वारा 24 भाषा को दिया जाता है। पहला हमारा मिला था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के लिए। किस लिए मिला था, हिम तरंगिणी के लिए मिला था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1965 में किसे मिला था। 1965 में मिला था डॉक्टर नगेंद्र सिंह को मिला था 1965 में, डॉक्टर नगेंद्र सिंह को मिला था। कौन सी रचना है इनकी रचना है, रस सिद्धांत के लिए मिला था। रस सिद्धांत के लिए मिला था, ठीक है, रस सिद्धांत के लिए मिला था। और हम बात कर लेते हैं 2000 में मिला था मंगलेश को, ठीक है, मंगलेश डबराल के लिए। बात क्लियर, आगे बढ़ते तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1962 में कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी सही जोड़ी नहीं है। ऑप्शन ए राग बिराग, ऑप्शन बी व्यष्टि समष्टि, ऑप्शन सी बच्चा जवान, ऑप्शन डी उत्तम अधम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चा जवान। फ्रेंड्स इसका आंसर अच्छा होगा क्या, बच्चा का होता है बूढ़ा, ना कि जवान, बच्चा का बूढ़ा। ठीक है, राग का विराग होता है, ये ठीक है, व्यष्टि का समष्टि होता है, ये भी ठीक है, उत्तम का अधम, ये भी ठीक है, लेकिन बच्चा का बूढ़ा होता है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजत जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना है तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप लोग इसका आंसर्स नहीं देते हो होमवर्क में। ठीक है, आपका प्योरिटी बनती है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका आप पीछे ना हटें, उसका आंसर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजत जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ए दो पंथियों के बीच, बी नेपथ्य में हंसी, सी मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहें, जिंदाबाद रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।